पेरेंटिंग पार्ट 2, क्योंकि एक पार्ट इसका लास्ट वीक हो गया था हमारा, क्योंकि पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी पेनो डायरी जरूर लेकर बैठे, और आज जो भी सर आपको पालन पोषण के बारे में यानी कि पेरेंटिंग के बारे में जो बताते हैं उसको जरूर से जरूर अपने परिवार में आप अप्लाई करना शुरू करें, जिसके आपका पेरेंटिंग और भी ज्यादा इम्प्रूव हो, और हमेशा परिवार में खुशियां और खुशियां बनी रहे। तो आप सभी की जबरदस्त क्लैपिंग के साथ, वार्म वेलकम के साथ मैं इनवाइट करूंगा हम सभी के ग्रेट मेंटर भरत सिंह जी सर का, जो आज आपको पेरेंटिंग के बारे में बताएंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी हार्ट का क्लैपिंग का रिएक्शन। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और आप सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और आप सभी कुशल मंगल होंगे। भगवान का आशीर्वाद। आज करणी माँ का जन्मदिन के भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ माँ को, क्योंकि जो देवी होती है सरस्वती दुर्गा सब की कृपा होती है, तभी हम आज ऐसा कुछ कर पाते हैं। क्योंकि तीन जो हमारे तीन पेरेंट्स हैं, हमारी जो देवियां हैं तीनों, पार्वती जी हैं, सरस्वती जी हैं, दुर्गा है, ये सब एक शक्ति का प्रतीक है। अगर लक्ष्मी जी है तो हमारा पैसा आता है ना। अगर सरस्वती है हमें ज्ञान आता है। और अगर मान लो हमारी दुर्गा है तो हमारी शक्ति का प्रतीक है। तो ये सारी चीजें हमारे शक्ति का प्रतीक है। एक बार थोड़ा सा उसको क्यों स्पॉटलाइट नहीं कर, थोड़ा सा मैं चेहरा देखना चाहता हूँ सभी लोगों का। एक मिनट। ऐसे ऐसे। हाँ, क्यों चेहरा नहीं देखा मजा नहीं आता है ना। तो सभी एक बार अपने अपने इष्ट देव को सभी प्रणाम करेंगे, जो भी जिसको भी मानता है सभी को यार। मैं माँ सरस्वती को भी प्रणाम करेंगे, वो ज्ञान की देवी है, हमें प्रणाम करते हैं कि वो हमें सिखाए। और आज तो क्योंकि गुरुवार का दिन है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सबके चेहरे देखने के बाद में तुम्हें ऐसा लगता है कि वो भगवान होते हैं, सबके चेहरे पे भगवान होते हैं, सब में भगवान होते हैं। ये चीज बता दूं आपको, आप कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसमें भगवान नहीं होता है। उसके अंश होते हैं। कई कई बार कहते हैं ना, तेरा तो राम जी निकल गया रे यार, मतलब तेरा राम निकल गया ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो क्यों बोलते हैं कि हम में भगवान होता है। बस इतना होता है कि हम एक जैसे भगवान समुद्र है, तो हम उसकी एक अंश यानी एक बूंद के बराबर है। यानी वो अपना अंश देके ही हमको भेजता है। जितने भी जीव हैं वो अपने अंश को देके भेजते हैं वो लोग, है ना। तो हमें भगवान ही बना रहना है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। हमको बिल्कुल शैतान नहीं बनना है ना। तो आज हम सीखते हैं जो पेरेंट्स का मतलब ये होता है कि जो मनोभाव है या मनोदशा है, ये बच्चा भी एक पेरेंट्स हो सकता है, एक रिश्तेदार भी एक पेरेंट्स हो सकता है, एक गुरु भी पेरेंट्स हो सकता है, सब पेरेंट्स हो सकते हैं। लेकिन एक चीज बता दूं आपको कि हमेशा एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना कि आपको टीचर नहीं बनना है, पेरेंट्स ही रहना है। पहली बात तो यह है कि अपने परिवार के लिए आपको टीचर नहीं बनना है, आपको पेरेंट्स ही रहना है। क्यों? टीचर बदला जा सकता है, पेरेंट्स बदले नहीं जाते, है ना। टीचर बदला जा सकता है, पेरेंट्स बदले नहीं जा सकते, है ना। तो हमको क्या बनना है? पेरेंट्स ही बने रहना है अपने बच्चों के लिए, टीचर नहीं बनना है ना। ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया ये वो ऐसा नहीं करना है ना। तो हमने बहुत कुछ सीखा था उस दिन। तो आज हम ऐसी चीजें सीखेंगे जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान नहीं रखते हैं और बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो इन गलतियों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं। तो ये पहला जो पॉइंट मैं लिखाना चाहूंगा आपको, मुझे और सीखने की जरूरत नहीं है। यानी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ये चीज कहते हैं, मुझे को और सीखने की जरूरत नहीं। जैसे कई होते हैं कि भाई मुझे नहीं आता तो बगल वाला खुश परिवार क्यों है, उसके बच्चे क्यों अच्छे हैं, तो उसी से सीख सकते हैं। कई बार होता है हम पे नहीं आता है तो हम बगल से सीख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी अहमता में रहते हैं। और अहमता में तो मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई बहुत बड़े पद, ऐसा नहीं कि मैं सभी को के लिए कह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी मैं पहले से माफी मांग लेता हूँ कि जो बहुत बड़े पद पे होते हैं, तो वो जब पद पे रहते हैं तो बहुत बड़ा रुतबा होता है, बहुत बड़ा रुतबा होता है। लेकिन जब वो पद से छूट जाते हैं तो पद तो समाप्त हो जाता है। अब जब जैसे एक बल्ब होता है जो जलता रहता है तो उसका बहुत बड़ा प्रकाश होता है, क्यों? रुतबा होता है उसका। लेकिन जब वो फ्यूज हो जाता है तो उसका कोई रुतबा नहीं होता है, लेकिन वो गलत फहमी में रहता है कि मैं वही बल्ब हूं जो मैं प्रकाश देता हूँ। तो ऐसे हमारे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बड़े पद पे रहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सारे होते हैं, पद पे रहते हुए वो रुतबा झाड़ते हैं
जो अपने बच्चों को उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे वहाँ कर्मचारियों को ट्रीट करते हैं। वो रिटायरमेंट होने के बाद भी अपने आप में क्या समझते हैं कि मैं वही बल्ब हूँ जो जलता हुआ है। अरे भाई अब तो फ्यूज हो गया, आप उस चीज को छोड़ो और परिवार में घुलो मिलो। नहीं वही रुतबा, वही ऐसा एटीट्यूड। अरे परिवार के बच्चों के साथ तुम हो जैसे ही हो, तो हमको दूसरों से भी सीखना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा, मेरे माता पिता ने जैसा किया वैसा ही मैं करूंगा, मुझे करना है। मेरे माता पिता ने जैसा किया है वैसा ही मैं करूंगा। बहुत सारे लोग हमारे जैसे कहते हैं ना, हमारे बड़कों ने नहीं किया मैं क्या करूंगा, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन क्या है कि भगवान कृष्ण ने कहा कि समय के साथ से बदलना चाहिए भाई। समय के साथ अगर नहीं बदलोगे तो आप नहीं कर पाओगे। बुजुर्गों ने किया वो वैसे आप कर भी नहीं सकते। आप अपने आप में सोचिए कि जो बुजुर्गों ने किया वो आप कर भी नहीं सकते। बुजुर्ग बुजुर्ग तो धोती कुर्ता और साफा बांधते थे, आप इसमें से एक भी नहीं दिख रहा मुझे। बुजुर्ग जितने भी हैं हल चलाते थे और खेतों में काम करते थे। अब आप कर उसी पे लगे रहो भाई, मत आओ इसमें किसी और चीज में। भाई बुजुर्गों ने किया वो आप कैसे कर सकते हो? उन ठीक है, उनसे जो सीखना था वो सीखा है, वो आदर्श है हमारे। जो क्या नाम से उनसे जनरेशन है हमारी, रेस्पेक्ट है। लेकिन आपको तो आगे, वो तो अनपढ़ थे। आप भी कह भाई हमारे बुजुर्ग अनपढ़ थे, हम भी अनपढ़ रहेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो ऐसा लकीटी नहीं कूटनी चाहिए। अब एक चीज बता दूं आपको, मेरे दादाजी बताते थे कि वो उन्होंने सर्विस करते थे, 12 रुपए की एक भैंस खरीद के लाए थे और दुनिया देखने आई थी उसको कि यार कोई सोने की तो नहीं ले आया ये। अब मैं 12 रुपए की भैंस खरीद सकता हूँ क्या? तो बुजुर्गों ने किया जैसे कैसे कर सकता हूँ भाई? तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये लकीटी कूटना नहीं है हमें। फिर दूसरा है, मेरा बच्चा मेरा सपना पूरा करेगा। तीसरा पॉइंट है, मेरा बच्चा मेरा सपना। ये गलतियां हैं ये जो करते हैं। अब देखो, आपने तो कुछ बहादुरी करी नहीं, यूं मान लो आपसे कुछ बहादुरी हुई नहीं। अब आपका जो सपना है, सपोज किसी को डॉक्टर बनना था, किसी को इंजीनियर बनना था, किसी को बहुत बड़ा प्रेसिडेंट टीम बनना था, वेलनेस कोच बनना था, अब नहीं बन पाए। अब क्या सोचते हैं, आपने तो मेहनत करी नहीं, आप बन नहीं पाए। अब वो ख्वाब आप बच्चों में देखना चाहते हो, वो सपना, आपका सपना बच्चों से पूरा करवाना चाहते हो। तो बच्चा आपका सपना पूरा करेगा तो खुद का कब करेगा? बच्चा आपका सपना पूरा करने लग जाएगा तो आप खुद का सपना कब कब पूरा करेगा? दुर्योधन महत्वाकांक्षा थी उसकी फादर की, उसका ही नतीजा था। जो भगवान कृष्ण को भी है ना बंदी बनाने की सोच ली, इतना महत्वाकांक्षी हो गया और इतना वो सपना पूरा करने में लग गया कि उनको बचपन से ये शिक्षा दी कि मैं राजा नहीं बन पाया या मैं उस जगह नहीं बन पाया तो मेरा दुर्योधन बने। तो अपने फादर की, अपने पापा की, अपने पिता की महत्वाकांक्षा को पूरा करने यानी सपने को पूरा करने में दुर्योधन लगा हुआ था। और उसने यहां तक भी कर लिया, भगवान कृष्ण को भी बंदी बनाने की कोशिश की थी। आप सोचो इस बात को। तो हमें कभी बच्चों के सपने, बच्चे के सपने, हाँ ये कर सकते हो कि बच्चों के जो सपने हैं उनको अपना बना लो। कि बच्चों का जो सपना है उसी को अपना बना लो, वही मेरा सपना है। अपने सपनों से को बच्चों से पूरा मत करवाओ कि मेरा सपना, बच्चा खुद का। बच्चों को एक कई बार बताऊं, आप पेरेंट्स को बहुत सारी गलती करते हैं कि बच्चों को तो डॉक्टर बनने की रुचि है, डॉक्टर को तो वेलनेस कोच बनने की रुचि है, प्रेसिडेंट टीम बनने की रुचि है। हम कह दें तू तो इंजीनियर बन। तो रुचि तो जिसमें है। अब एक चीज बताऊं, मुझे तो नहीं लगता हमारे हर्बल लाइफ में जितने भी बच्चे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई और जगह रुचि होगी उनमें। यहाँ राजेंद्र जी की बेटी बैठी है चंचल। चंचल ये बता, आज जो तुम देख रहे हो, क्या आप है ना प्रेसिडेंट टीम बनना चाहोगे या कहीं नौकरी करना चाहोगे? सब प्रेसिडेंट टीम बनना चाहेंगे। नौकरी क्यों करें? प्रेसिडेंट टीम बनना चाहोगे ना। अब देखिए, अब मैं ये कहूँ तू इंजीनियर बन, तू तू मैनेजर बन, ये नहीं बनेगी। इसने वो चीज देखी है, अब इसकी रुचि इसमें है। और ये एक बताऊं आपको, सबसे सामने कहता हूँ, इस चंचल से मैं इतना प्यार करता हूँ
कि राजेंद्र जी ने पूछा इसलिए सर मीटिंग में, मैं कि मेरी बेटी मीटिंग में आएगी और कोई आया ही नहीं आए। तो कहने का मतलब कि हमारे बच्चे अगर हमारे आगे आते हैं और वो खुद के सपने लेके, अगर उनको रुचि नहीं है तो नहीं लाना है, लेकिन रुचि है और उनके सपने हैं तो उनको लाना है आगे, है ना। उसके बाद में आता है हमारा पढ़ाई के रिजल्ट ही सब कुछ मान लेते हैं पेरेंट्स, पढ़ाई के रिजल्ट को ही सब कुछ मान लेते हैं। अब देखिए पढ़ाई के रिजल्ट, मेरे 90% ला रहा है मेरा बच्चा, 80% ला रहा है मेरा बच्चा, 95% ला रहा है, उसी को सब कुछ मान लेते हैं। जबकि ये सरासर गलत है कि बच्चे को औसतन होना चाहिए, हर चीज में होना चाहिए, वो ही सफल होता है। 95% जितने भी परसेंटेज लाते हैं, या तो ठीक है वो सर्विस करेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। बच्चे को सामाजिक का भी ज्ञान होना चाहिए, बच्चे को पारिवारिक भी ज्ञान होना चाहिए, बच्चे को हर एंगल से। नहीं तो वो तू तो पढ़, तू तो पढ़, तू तो पढ़, उसको ये समझ लो कि वो ब्रश करना भी नहीं आता उनसे। ऐसा नहीं करना है हमको। चाहे अगर 95 की जगह 90 रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे को और चीज भी सिखाओ, व्यवहारिक सिखाओ, सामाजिक सिखाओ, मतलब पारिवारिक सिखाओ। कौन ये कौन है, ये कौन है, क्या प्रणाम करते हैं, क्या उनको सोशल, मतलब हर चीज को उसको बात करो। ठीक है ना, ये चीज मत सोचो। अगर रिजल्ट है वो मेरा 95, जिसका मान लो मैं तो कहता हूँ जिसका 95 रिजल्ट है ना, वो बच्चा आपको निहाल नहीं करेगा। क्यों? आप और चीज सीखा ही नहीं रहे हो। ज्यादा विदेश चला जाएगा, हो सकता है वो कोई अच्छी सर्विस लग जाए तो। आप तो बस, वो कहते हैं ना, ठन ठन पाल मदन गोपाल वाली बात हो जाती। 100%। तो 5% कम नंबर लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको हर चीज को सिखाओ, इन्वॉल्व करो, सामाजिक चीजों में इन्वॉल्व करो, शादी ब्याह फंक्शन में इन्वॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे लोगों को तो टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है कि हमारे तो जब प्रेसिडेंट टीम बनेंगे ना तो सबको पीछे छोड़ जाएंगे। हमारे लोगों को तो ये चीज है, हमको देख करने की जरूरत ही नहीं है कि हम वेलनेस का काम ही ऐसा कर रहे हैं। पांचवा, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। ये बहुत जोरदार पेरेंटिंग है भाई, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। जो चीज उसको बच्चे को चाहिए वो ले ले, ले भाई पकड़, मतलब जो बच्चे ने मांगा दे दिया। लेकिन क्या सोचते हैं, जो कुछ मांगा दे दिया, लेकिन अच्छे नंबरों से पास होने का दबाव डाल दिया। जो कुछ चाहिए ले ले, बिना पूछे, मतलब आपको लैपटॉप की जरूरत है कि नहीं है, ले ले। बाइक की जरूरत है कि नहीं, ले ले। जो कुछ की जरूरत है, कोट पैंट की जरूरत है कि नहीं, ले ले। लेकिन अच्छे नंबरों से पास होने का दबाव डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चा तनाव में आ जाता है, बच्चा तनाव में आ जाता है, दबाव में आ जाता है। तो वो क्या करता है कि वो रिजल्ट जो होता है उसका, उससे वो डर लगने लगता है कि मैं उसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो उसका दबाव रहता है दिमाग में, तो वो फाइट करने की एबिलिटी की बजाय वो दबाव महसूस करने लगता है, मतलब रिजल्ट पे टेंशन होती है कि मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा, उसका वो सोचने लगेगा। और वो जो फाइट करने वाली बात है वो नहीं करेगा, मुकाबला करने की क्षमता नहीं होगी। तो और एक बहुत छोटी सी बात बताऊं कि जिनके बच्चे असफल होते हैं, आपको खुश होना चाहिए कि मेरा बच्चा इस चीज में असफल हुआ, क्योंकि वही बच्चा आगे जाके सफल भी होगा और स्ट्रांग भी होगा। असफलता जरूरी है बच्चों में, चाहे वो किसी भी, चाहे पढ़ाई में असफल हो, चाहे वो कोई बात करने, मतलब किसी भी चीज में अगर वो फेल होता है ना, तो आपको खुश होना चाहिए कि चलो मेरे बच्चा एक टास्क पूरा किया, मेरे बच्चे ने असफलता का टास्क पूरा किया। क्यों? अब ये इस असफलता से ही मैं सिखाऊंगा, और उसको कहाँ कहाँ गलती करी है उसको वो दोहराए नहीं जीवन में। अगर हमारे, आप अर्बन लाइफ में कहीं असफल हो रहे हो ना, तो मैं क्लेपिंग करूंगा उन लोगों के लिए जो असफल हो रहे हैं, कि क्योंकि वो उसी से सीखेंगे और वो स्ट्रांग लीडर बनेंगे। जो डायरेक्ट सफल हो गए ना, वो बहुत कमजोर लीडर होंगे, वो कभी भी फेल हो सकते हैं, उनकी टीम कभी भी फेल हो सकती है। अगर वो धड़ाधड़ बनते जा रहे हैं, नुकरे और ये तो जोरदार जोरदार, वो बिखर सकता है, कहीं भी बिखर सकता है। लेकिन जो असफल हो रहे हो ना,
तो समझ लो कि एक टास्क पूरा करते, जीवन में दो ही टास्क होते हैं, सफलता और असफलता। अब 50% काम तो निपटा ही दिया आपने असफलता का, अब बचा क्या, सफलता ही तो बची। अब उसको कर लेंगे, है ना। अब देखिए, अच्छे करने का रिवार्ड नहीं देते हम, बहुत सारे लोग अच्छे करने का रिवार्ड नहीं देते। अगर बच्चे ने अच्छा कुछ किया है तो उसका रिवार्ड हमको देना चाहिए, जिससे क्या होगा, उसका उत्साह बढ़ेगा, उसका प्रेरणा मिलेगी। और देखो, गलत करने पर पनिश करते हैं, इस पे तो मैं थोड़ा जोर दूंगा। गलत करने पर बच्चे को पनिश करते हैं या उसको दंड देते हैं, ये सातों पॉइंट इसमें। गलत करने पर बच्चे को पनिश करते हैं। अब देखिए पनिश करने का तरीका। आपके पास, बहुत सारे लोगों के पास, बच्चा गलती करता है तो सबसे पहले क्या है, उसको खर्चा पानी देते हैं, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, गाली गलौच भी निकालते हैं, लच्छेदार बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो तो दोहा चौपाई ऐसे छंददार गाली निकालते हैं, जो आस पड़ोस के सुन सुन के भी ताजुब करते हैं, यार कितना अच्छा स्लोगन है इनके पास, दोहा चौपाई है इनके पास। अब देखिए, अब एक बात बताओ, एक कुत्ता है, उसकी पूंछ पे आप पैर रखोगे तो वो काटेगा, काटेगा कि नहीं काटेगा? क्योंकि कुत्ते के पास में समझाने का और कोई कुछ करने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ उसके पास एक ही ऑप्शन है बेचारे का, कि वो पैर रखा हुआ है तो वो आपको काट के कहेगा तू हटा। यही है ना। अब कुत्ते के पास तो एक ही ऑप्शन है ना, आपके पास एक ही ऑप्शन है क्या, मार पिटाई का? और भी तो ऑप्शन हो सकते हैं, समझाने का भी ऑप्शन हो सकता है, प्यार से उसको बात करने का भी ऑप्शन हो सकता है, उसका सॉल्यूशन देने का भी ऑप्शन हो सकता है। आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? क्योंकि हमेशा कुत्ते जैसा ऑप्शन नहीं रखना चाहिए, आया और बस धड़ाधड़ कूट कूट दिया। बहुत सारे पेरेंट्स में ये बहुत कमी है भाई। अभी कुत्ते की तो मजबूरी है कि उसके पास ऑप्शन ही है कि, अच्छा एक बताओ, चलो एक बात याद आ गई, जानवरों में और मनुष्य में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? जानवरों में मैं बता देता हूँ, समय की पाबंदी है, कि जानवर मनुष्य देखो एक सोच, जानवर भी सोचता है, मनुष्य भी सोचता है, जानवर में इमोशन होते हैं, मनुष्य में भी इमोशन होते हैं। वो भी अपना भोजन की तलाश में करता है, यानी सब कुछ बढ़िया है। लेकिन केवल एक चीज होती है उनकी आदमी की एक्स्ट्रा, कि उसके पास लैंग्वेज है, जानवर के पास लैंग्वेज नहीं, है ना। तो हमारे पास लैंग्वेज होते हुए भी फिर इस तरीके का बर्ताव क्यों करते हैं? और एक गलती, स्कूल सिलेक्शन में गलती करते हैं, स्कूल सिलेक्शन में गलती, स्कूल का चुनाव, इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं। स्कूल के चुनाव में क्या गलती करते हैं, अगर दूरी पे आपने स्कूल देख ली तो बच्चे के घंटों खराब होते हैं। अब सपोज 1 घंटा जाने का और 1 घंटा आने का, क्यों राजवीर जी, 1 घंटा जाने का और 1 घंटा आने का, 2 घंटे रोज खर्च हो रहे हैं बच्चे के, तो 30 दिन में 60 घंटे हो गए। और वो बच्चा पढ़ेगा जब तक कितने घंटे हो गए, तो उसके जीवन में से आपने कितने दिन तो खराब करवा दिए। तो बहुत बच्चों की स्कूल नहीं होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन में ये भी ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी, अपनी हैसियत से ज्यादा स्टैंडर्ड स्कूल भी नहीं होनी चाहिए, कि आप कर्जे में दब जाओ, आप अवसाद में आओ, आपका बच्चा वहां पता है क्या करेगा, वो पढ़ेगा नहीं, उन बच्चों को देखेगा जो मॉडर्न है, जो क्या नाम से, जब मतलब बहुत ही कीमती जूते कपड़े पहन के आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, तो बच्चा उनसे तुलना करेगा कि मेरा बाप गरीब और इनके बाप अमीर, मेरा बाप अच्छा नहीं है। वो तो जी जान लड़ा रहा है वहां पे फीस भरने में, वो रात दिन मेहनत कर रहा है, उसे अपने हैसियत से ज्यादा बड़ी अच्छी स्कूल में डाला है उसको, लेकिन फिर भी उसके बच्चे में अवसाद आएगा कि मेरा बाप गरीब है। देखो ये BMW में आया है, देखो ये मर्सिडीज में आया है, देखो ये बच्चा है ना, मतलब उसको देखो ब्रांडेड कपड़े पहन रखे हैं, देखो इसने ना एडिडास के ये पहन जूते पहन रखे, मतलब
वो पढ़ाई न करके वो बच्चा उस डिप्रेशन में आएगा कि मैं इनके सामने, मतलब हेट हेट महसूस करेगा। जब वो खड़ा होगा ना उनके साथ में, वो हेट महसूस करेगा अपने आप में, वो पढ़ाई में कमजोर होता चला जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि अपने स्टैंडर्ड की स्कूल, स्कूल की दूरी भी नहीं होनी चाहिए, और अपने स्टैंडर्ड की स्कूल होनी चाहिए। क्लियर है सबको? कुछ ये गलतियां होती हैं हमारी। अब देखिए, समाज में परिवर्तन करोगे ना तो अच्छे पेरेंट्स कहलाओगे, स्मार्ट पेरेंट कहलाओगे आप। वो गलतियां थी, अब कुछ सिखाने के बारे में बात करते हैं अपन। 8 गलतियां सिखा दी, अब एक हेडिंग डाल लो चाहे, समाज में परिवर्तन करना। अगर आप अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हो तो आपको समाज में परिवर्तन करना चाहो, क्योंकि बच्चा बिल्कुल कोरा कागज होता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो कोरा कागज होता है ना, फिर बच्चे के नेगेटिविटी, टेंशन, ये कहां से आती है? क्यों? फिर बच्चा जो आसपास का जो वातावरण है, सीसीटीवी कैमरे में आसपास का वातावरण जो भी होता है वो फीडिंग होती है ना। ऐसे ही बच्चे का आसपास का, जैसे आप टीवी में क्या देख रहे हो, आप गाली गलौज से बात कर रहे हो परिवार में या क्या कर रहे हो, आप परिवार को कैसे हैंडल कर रहे हो, आप परिवार के साथ अखबार कैसे पढ़, मतलब अखबार, टीवी, रिश्तेदार, इन इनसे वो ग्रहण करेगा, वो कैचअप करेगा। क्यों? ऐसा ही होगा ना, वो अपनों से सीखता है। अब एक छोटी सी बात बता दूं कि एक एक पिक्चर थी, फरारी की सवारी। तो बाप बेटे जाते थे बात करते करते। अब वो क्या है कि बात करते में इतना ध्यान नहीं रहा उनको कि उन्होंने रेड लाइट पार कर ली। क्या कर ली? रेड लाइट पार कर ली। अब बेटे ने कहा, पापा पापा रेड लाइट पार कर ली। बोलो, और अच्छा कोई पुलिस वाला है क्या इधर उधर? बोले, इधर तो नहीं दिख रहा पुलिस वाला, इधर तो नहीं दिख रहा। तो उसके पापा ने फिर अगली रेड लाइट पे जाके पुलिस वाला दिखा, वहां उसने अपने गाड़ी को, स्कूटी को, स्कूटर को खड़ा किया जाके, या गाड़ी को खड़ा किया, जो भी है। ठीक है, जो भी मानते मान ले। अब बच्चा ताजुब हो गया कि भाई वहां तो कोई नहीं था, किसी ने देखा भी नहीं, और ये ना पापा ने यहाँ के पुलिस वाले के पास गाड़ी खड़ी क्यों करे? अब पापा उतरे और उसके पास जाके बोलते हैं कि सर मेरा चालान कीजिए, मैंने पिछली रेड लाइट क्रॉस कर दी, मैंने रेड लाइट को तोड़ा, नियम को तोड़ा, आप मेरा चालान कीजिए। तो पुलिस वाला बड़ा ताजुब हुआ, यार कोई आपको किसी ने देखा थोड़ी है, कोई किसी ने देखा कि नहीं देखा, तो फिर आप चालान क्यों करवाना चाहते हैं? कि केवल एक बंदे ने देखा है। बोलो किसने देखा? बोलो मेरे बेटे ने। मेरे बेटे ने देखा कि मैंने गलती की है, इसलिए मैं चालान करवाना चाहता हूं। और उसने चालान करवाया क्यों? कि वो बच्चा है, वो अगर कभी गलती करेगा तो ऐसे ही भाग जाएगा, और वो भी गलती करेगा। लेकिन पापा ने चालान करवाया तो क्या बच्चा ये नहीं सीख पाएगा कि यार रेड बत्ती हम क्रॉस करेंगे, हमने गलती की तो हमको चालान भरना चाहिए, इसलिए हमको मतलब गलती नहीं, यानी वो कहते ना पापा बाद में कि यार देख रेड बत्ती नहीं क्रॉस करनी चाहिए, पापा आपने भी तो करी थी। मतलब ऐसा होता है। अब मैं बताऊं आपको, एक छोटी सी बात याद है। विक्की शायद फर्स्ट ईयर में या हायर सेकेंडरी में पढ़ता था, तो कहीं भाग रहा था मैं कहीं जाने के लिए, तो इसकी मम्मी ने कहा रुक रुक रुक, कोई काम कर। हाँ बोल बोल बोल। बोले इतना बोल बोल कर, बोले सुन पहले पहले, कुछ जल्दी बोल। बोले यार मेरे को ऐसा लग रहा है तू क्या न्याल करेगा मेरे को, बोले मेरी बात ही पूरी नहीं सुन रहा। फिर वो वापस पलटा और आया, वापस पलटा और आया कि मम्मी सुनो, अगर मेरे पापा मेरी भाभू और मेरे बाबूसा का ध्यान रखते हैं, उनको निहाल करते हैं, तो मुझे भी करना पड़ेगा। आप सोचिए, आप तो अपने मम्मी पापा को न्याल नहीं कर रहे, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी रेस्पेक्ट भी करे और आपको वो न्याल भी करे। ऐसा वैसे हो सकता है भाई? उस दिन से जो मैं करता था मम्मी पापा के लिए, सुनो अब मेरी बात, उस दिन से मैंने भी सीखा, जो भी मैं कर बन पाता था वो करता था मम्मी पापा के लिए। लेकिन उस दिन से मैंने मेरी स्पीड और बढ़ा दी मम्मी पापा के लिए, क्योंकि मुझे करवाना है, मेरी रेस्पेक्ट करवानी है, मेरी बात मनवानी है। मैं, क्योंकि मैं जो करूंगा मेरे बच्चे भी वो करेंगे। मैं कोई बात को भी सिखाता हूं ना, लड़के नहीं सिखाता कभी भी, मैं बच्चों को प्यार से सिखाता हूं।
मतलब कोई भी चीज होती है वो इसी तरीके से सिखाता हूँ। अब जैसे बहुत सारे वो कहते हैं कि डांट डपट के सिखाते हैं, मैं ऐसा नहीं करता। अब देखिए, नीम का पेड़ तो बो दिए और हमको आम का तो आ ही नहीं सकता, क्यों साहब? तो हमको क्या करना है कि अपने बच्चों को, पहले का ट्रेंड में आपका ट्रेंड बताऊंगा आपको क्या फर्क है। पहले के बच्चों में आप प्यार प्रेम था, आपके बच्चे लड़ते हैं। उसका कारण बताऊं कि जब पहले क्या था, दो पॉइंट लिखाऊंगा आपको। पहले ट्रेंड क्या था, सुधार क्या करते थे कि जो भी चीज मम्मी पापा लाते थे बच्चों को शेयर कराते थे। ले भाई, एक कार लाए छोटी सी, एक खिलौना लाए, बेटा थोड़ी देर तू खेलना, थोड़ी देर ये खेलेगी, तुम दोनों बहन भाई साथ साथ खेलना। इससे शेयर करते थे ना। यहाँ तक कि कपड़े भी 19-20 होते थे तो थोड़ा सा ढीला ढाला लाके थे तो छोटे बड़े को भी कभी उसको पहना देते थे, कभी उसको पहना, मतलब शेयरिंग का काम था पहले। क्या था? शेयरिंग का काम था। और अब पता क्या है? अब पता क्या है कि ये तेरी, ये उसकी, ये उसका कमरा, ये उसका कमरा, मतलब रूम तक बांट दिए। आप ताजुब करोगे, रूम तक बांट दिए अलग। फिर वो कैसे हो सकता है कि भाई हम एक साथ रहें, ये मेरा ये तेरा? वो शुरू से सीख गए हो तो। शेयरिंग का तो कोई है ही नहीं। एक प्लेट में खाना देते थे दोनों बच्चों, दोनों खा लो एक साथ। अब अलग अलग देते हैं। तो पेरेंट्स डिवाइड कर रहे हैं ना बच्चों को। पहले का ट्रेंड क्या था और अब का ट्रेंड क्या है ना? और टाइम भी खिंच गया, चलो जल्दी करते हैं। तो अब इसमें ना एक चीज बताऊं आपको कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि हर चीज में हमको शामिल करना चाहिए। दूसरा, संकल्प से सिद्धि। दूसरा पॉइंट हमारा जो सुधार में, सुधार टाइटल है इसका, संकल्प में सिद्धि। सीखने से विद्वान बन सकता है, सीखने से विद्वान बन सकता है, लेकिन उसका संकल्प अगर उसने लिया कि ये जो सीखा है उसको करूंगा। जैसे शाम को सक्सेस मंत्रा चलती है हमारी, उसमें सिखाते हैं, तो विद्वान तो बन रहे हो, लेकिन आपने संकल्प नहीं लिया कि मैं इसको सही करूंगा या करूंगा, तो नहीं होगा, है ना? मतलब बच्चों को कोई भी चीज सिखाओ अच्छी बात है, लेकिन उसको संकल्प भी कराओ कि इसको करना है। तीसरा पॉइंट है जिम्मेवारी नहीं, सुधार का पॉइंट है, जिम्मेवारी नहीं टचमेंट भी रखो, जिम्मेदारी भी मत निभाओ, टचमेंट भी रखो। इसका एक छोटा सा बताऊंगा आपको। टचमेंट में, और ये मुझे आता है, टचमेंट से तो मुझे शुरू से ही है। आज भी मैं बता दूंगा आपको कि मैं गांव में जाऊं और कोई बुजुर्ग हैं हमारे बहुत ज्यादा, उनको मैं लिपट के बात करता हूं, ऐसे करके हक करके बात करता हूं आज भी। उसका परिणाम ये हुआ कि जो मेरे अभी, चाहे वो फील्ड के बच्चे हैं, चाहे मेरे परिवार के बच्चे हैं, चाहे मेरे रिलेशन के बच्चे हैं, उनसे भी मेरे वही लिपट के हमारी बात होती है। कभी देखना आदित्य भी अगर आएगा तो मैं उसको भी लिपटा के बात करता हूँ, आदित्य करता हूँ ऐसा। मतलब अमोल जी कोई भी आएगा तो मैं उनको हक करके ही फिर मैं बात करता हूँ। ये क्योंकि मैंने खुद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, अपनापन लगता है। तो आपको यानी जिम्मेवारी, अब देखो मैं बताऊँ, आप बहुत सारे पहले बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, हॉस्टल में डाल दिया, जिम्मेवारी है फीस भरना है, उसका देखना है, देखभाल करना, टचमेंट रखा क्या? नहीं रखा। फिर उसके बाद में 7 दिन में मिलने जाएंगे, फिर बच्चा विदेश चला जाएगा, तो वो पहले फोन आता था, बाद में धीरे धीरे करके फोन भी बंद हो जाते हैं। मतलब कोई क्यों टचमेंट ही नहीं है। और टचमेंट की बात बता दूं आपको, टचमेंट ऐसे आए, बच्चों के हक किया, लिपटे। कल कल की बात है, हम ये फील्ड में था मैं, तो उनको एक सिखा रहा था कि बोले वो बच्ची को, एक ही बच्ची थी उनके, तो वो आई स्कूल से और वो लेके चल दिए। मैंने कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, बच्ची आई है, पहले हक करो उसको, आ गई, हक करो फिर लेके जाओ, टचमेंट रखो। अब टचमेंट रखने का मतलब एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि महेंद्र, राधा और ज्योति तीनों बच्चे बहुत छोटे थे। मैं पहले, हमारा पहले मैं रियल एस्टेट में था तो फील्ड का काम करता था। तो सबसे छोटी राधा है, तो वो आई मेरे पास,
मैं फील्ड से आया, पापा पैसे दे दो। मैं क्या करेगी पैसे का भाई? प्रसाद चढ़ाएंगे। मैं काय का प्रसाद बोल दिया तेने भाई, काय का प्रसाद चढ़ाएगी तू? कि हम भैया और ज्योति और हमने ना, आप आए नहीं थे 5-6 दिन से, जो याद आ रही थी, तो भगवान जी से कहा कि पापा आज आ जाएं तो हम प्रसाद चढ़ाएंगे। ऐसा भाई क्यों हुआ? टचमेंट के कारण। अगर जिम्मेवारी होती तो नहीं होता ऐसा। बच्चों को याद नहीं आएगी आपकी, आप विदेश भी चले जाएंगे, बच्चे आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो हमेशा जिम्मेवारी, मतलब फीस भरनी है, कपड़े सिलाने हैं, एक से उनको गाड़ी लानी है, मोटरसाइकिल लानी है, और कार लाके दे दी। तो जिम्मेदारी तो पूरी, शादी कर दी, ब्याह कर दिए, जो कुछ पोते पोती हो गए उनकी भी फीस भर रहे हो, मतलब कुछ भी कर रहे हो, तो जिम्मेवारी तो कर रहे हो, लेकिन टचमेंट नहीं है ना। अब मैं जैसे अब भी फील्ड से आता हूं, तो मैंने ऐसा कर रखा है बच्चों को, अभी पोते पोतियों को, भाग के पहले गले में लिपट के एक आध कुछ किस विस करेंगे, जब जाके गले से उतरेंगे। तो ये फिर टचमेंट होगा, तो ये आगे मेरे को भूलेंगे क्या? नहीं भूलेंगे। आज एक बताऊं, शादियां कर दी राधा ज्योति की, सबके साथ आके भाग के लिपटती हैं बच्चों की तरह। और जैसे मैं अगर लेट, मेरे को पता नहीं, जैसे मैं लेट भी रहा हूँ, सो भी रहा हूँ, तो ज्योति भी आएगी आगे, पापा कहाँ है? बोले सो रहे हैं। बगल में आके, बगल में सो के, पापा अपने बच्चों को संभालो। आके लिपट जाएगी, पापा अपने बच्चों को संभालो। मतलब ये टचमेंट ही तो हुआ ना। मैं तो भाई, मैं मेरे हिसाब से कह रहा हूँ, अब आपको अच्छा लगता है तो करो, नहीं तो मत करो, है ना। उसके बाद में तो वाइब्रेशन स्लो नहीं देना, वाइब्रेशन स्लो नहीं देना। और यार थोड़ा चैप्टर जल्दी जल्दी करूंगा, थोड़ा सुनो। वाइब्रेशन स्लो का मतलब होता है कि आप जो बच्चे में देखना चाहते हो ना, बच्चे से वही कहो। बच्चे से डल मत कहो, बच्चा तू कमजोर है मत कहो, तू पढ़ नहीं सकता मत कहो। आप बच्चे में क्या देखना चाहते हो? बच्चे में आप कलेक्टर देखना चाहते हो, बच्चों को आप प्रेसिडेंट टीम, अब मैं बताऊं आपको, मैं आपको प्रेसिडेंट टीम देखना चाहता हूं, तो आपको मैं प्रेसिडेंट टीम ही कहूँ। मैं कहूँ यार तू सुपरवाइजर से ऊपर नहीं जा सकता, तो नहीं कह, वो गलत है वो कहना। मैं आप में जो देखना चाहता हूं, मुझे वही कहना चाहिए। अपने बच्चों में जो चीज आप देखना चाहते हो, बच्चे को रिपीट वही करना चाहिए, तो बच्चा सोचेगा हाँ, और मैं इस लायक तो हूँ भाई, और मैं इस लायक हूँ, बच्चा ये सोचने लगेगा। छठा है रीडिंग सिखाओ। 5-7 मिनट ज्यादा लूंगा भाई, है ना। थोड़ा थम्स कर देंगे, मुझे इजाजत देंगे, मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ कि 5-7 मिनट ज्यादा लूंगा आज, मैंने मेरे को क्यों, थोड़ा चैप्टर पूरा करना। रीडिंग, रीडिंग सिखाओ। रीडर ही लीडर बनते हैं, रीडर ही लीडर बनते हैं। तो अपने बच्चों को किताब पढ़ना, ऐसी आदतें डालो उनको। आज का जो रीडर है, कल का लीडर बनेगा। पॉजिटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट। अब पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है? छोटे छोटे टास्क देना। अच्छा, ये गलती करी है, चलो झाड़ू निकालो। आज आपने गलती करी, इसकी वजह से आपको झाड़ू निकालना है। आज आपने ये गलती करी, इसलिए आपके कपड़ों की घड़ी बनानी है। आज आपने ये गलती करी, इसलिए आपको 2 चैप्टर लर्निंग करने हैं, है ना। मतलब आपने पनिशमेंट भी दे दिया और लर्निंग भी करा दी। आपने पनिशमेंट भी दे दिया, यानी छोटा सा गलती करी, उनको काम डाल दो। तुमने ये गलती करी, ऐसा नहीं कि थाप थपेड़े दे दिए, उसकी बजाय के यार घड़ी बनाओ, कपड़ों की घड़ी बनाए, आज तेने ये गलती करी, पनिश कर दिया। तो लर्निंग भी हो गई, पनिश भी हो गया। 2 चैप्टर याद कराओ, 2 चैप्टर याद कर, जब जाके ये होगा, आज तूने ये गलती करी। मतलब कुछ भी करो, घर का काम सिखाओ, घर के बच्चों को घर का काम भी सिखाओ, यानी लर्निंग और के साथ भी होगी, पनिश भी हो गया। ये हमें करना है। प्यार भी और अनुशासन भी। आपने ये रूल तोड़ा है, तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपने रूल नहीं तोड़ा, तो आपको ये रिवार्ड मिलेगा। यानी प्यार भी और अनुशासन भी। ऐसा सिखाओ ऐसा। एक एक होता है सिखाओ ऐसा, इसमें क्या है, कम्युनिटी के साथ भी और कम्युनिटी के बाहर भी। हम ये कम्युनिटी में सीख रहे हैं ना, तो यहाँ भी ऐसा व्यवहार करें, और कम्युनिटी के बाहर जाएं तो भी हमको ऐसा व्यवहार करना है। कैसा? जैसे दिल की कहना और दिल की सुनना। भाई हम गिफ्ट लेना, गिफ्ट देना।
भोजन खाना, यानी अपना पोषण भोजन युक्त भोजन खाना भी और खिलाना भी। अपन को न्यूट्रिशन देते हैं ना, तो न्यूट्रिशन अपन को खाना भी सिखाना है, और खाना भी सीखना है, और दूसरों को खिलाना भी सीखना है ना। व्यायाम करना और करवाना, मतलब ऐसा एटीट्यूड हो कि जो कुछ खुद भी करो और दूसरे को भी करवाओ, खुद भी करो और दूसरे को भी करवाओ। अब देखिए, आप में से अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, ग्रास रूटर या पैराशूटर? आप अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, ग्रास रूटर या पैराशूटर? ग्रास रूटर होते हैं जड़ से, पैराशूटर होते हैं ऊपर से, पैराशूट से उतारे, यानी कि उनको कुछ करना नहीं पड़े। जैसे कहते हैं ना, एक बहुत प्यार करता था एक अपने बच्चे से, उसने अपने बच्चे को सारा रूम में व्यवस्था कर दी, हर चीज की ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया, रिमोट से सब चीज, लाइट भी चालू हो रही है तो टीवी भी चालू हो रहा है, तो टेबल भी खिसक रही है, मतलब सारा उसने कर दिया। अब वो हो गया पैराशूटर, उसको कुछ करना नहीं पड़ा और वो सीखेगा भी नहीं। फिर भी वो दोस्त कहेगा पापा खाना, ऐसे मशीन नहीं आती जो खाना भी मेरे मुंह में जाता रहे, वो क्यों जानता ही नहीं हो खाना, खाना बनाना तो दूर की बात है। और ग्रास रूटर कौन से होते हैं, जो जड़ से हर चीज को जानते हैं। अब देखिए, एक उदाहरण देता हूँ। कमला सर्कस, पहले सर्कस आते थे ना, सर्कस, अगर पुराने लोगों ने देखा सर्कस, उसमें शेर हुआ करते थे। अब वो सर्कस बंद हो गए, तो क्या कमला सर्कस था, बहुत बड़ा सर्कस, नामी सर्कस था। उसकी बात बता दूं, उन्होंने क्या किया कि बोला अब कुछ काम है नहीं, अब सर्कस, अब उनका खर्चा भी बहुत है, तो सर्कस को बैन भी हो गए थे कि भाई जानवरों को रखना वगैरह बैन है। उन्होंने अपने शेरों को जंगल में छोड़ दिया, जो शेर थे उनके पास, तो उन्होंने कहाँ छोड़ दिया, जंगल में छोड़ दिया। पता चला कि 15 से 1 महीने के बीच में जितने भी शेर उन्होंने छोड़े थे, उनको जंगली कुत्ते खा गए। शेरों को जंगली कुत्ते खा गए, एक भी शेर नहीं बचा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो शेर में इतनी ताकत थी, लेकिन वो पैराशूटर थे, बनी बनाई मीट आता था, वो खा लेते थे, उनको हंटिंग करना नहीं आता, उनको शिकार करना नहीं आता था। नहीं, शेर के सामने मजाल है जब कुत्ता आ जाए, लेकिन वो क्या थे, पैराशूटर थे, ग्रास रूटर नहीं थे ना। ऐसे हमारे बच्चों को नहीं करना है भाई, पैराशूटर नहीं बनाना, ग्रास रूटर बनाना है ना। अब देखिए, एक टाइटल लिखाता हूँ, 4 चीजें, बाद में अपना क्लोज करेंगे। 4 चीजें इसमें, कि पहले में और अब में क्या बदलाव है, यानी बच्चों की सोच का बदलता क्रम, आप हेडिंग डाल सकते हैं, बच्चों की सोच का बदलता क्रम। जो बड़े हैं, जैसे भाई भाई साहब हैं, नरेश जी हैं, मैं हूँ, इधर जो बड़े हैं वहां से सोच रहे हैं, और भी चौथमल जी वगैरह बहुत सारे बड़े जो हमारे बड़े हैं, वहां से शुरू करता हूँ। जब हम बच्चे थे, जब हम बच्चे थे, पहला पॉइंट है आदेशात्मक समय। पहले था हमारे टाइम पे, हम जब बच्चे थे तो आदेशात्मक समय, पहला पॉइंट, आदेशात्मक समय। उसमें क्या होता था आदेशात्मक समय में, कि जो बड़ों ने कह दिया वो छोटों ने करना है, नो बट परंतु लेकिन कुछ नहीं, नो बट परंतु लेकिन कुछ नहीं। क्यों भाई साहब, ऐसा ही है ना, पहले जो बड़ों ने कह दिया वो हमको करना है, आदेशात्मक समय था वो, जा रहा है छोरा वो कर लिया। अब उसकी ये हिम्मत नहीं कि पापा क्यों करके लाऊं या नहीं लाऊं, है ना। आदेशात्मक समय था। फिर थोड़ा समय बदला, और दूसरा समय आया विचार विमर्श का समय, डिस्कशन जिसको बोलते हैं, विचार विमर्श का समय। बच्चों से कुछ कहा, फिर बच्चे आपसे सलाह करेंगे, डिस्कस करेंगे, पापा ऐसा क्यों या क्या है, फिर उस काम को करेंगे। दूसरा समय कौन सा आया, विचार विमर्श का समय।
डिस्कस करेंगे बच्चे, और फिर कहेंगे कि पापा हाँ ठीक है मैं करता हूं। फिर उसका बाद बदलता क्रम आया, तीसरा, वाद विवाद, डिबेट। आपने कुछ कहा, बच्चों में आप में डिबेट हो रही है, बात ऐसा नहीं पापा, ऐसा तुम आप समझते नहीं हो, और ये है, और वो, और मतलब डिबेट कर कर आके फिर भी आपका काम करेंगे या नहीं करेंगे, दोनों ऑप्शन थे उनके पास। लेकिन आपसे वाद विवाद करेंगे पहले, ऐसा है ना। और चौथा, लास्ट, नकारात्मक समय, सीधा ही जबान पे नो, नहीं, टाइम नहीं है, पढ़ने जा रहा हूं, टाइम नहीं है, ड्यूटी पे जा रहा हूं, टाइम नहीं है, ये कर रहा हूं, मतलब सीधा नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये नहीं कि मेरे बड़े ने क्या कहा, सीधा नहीं, पापा आप ही कर लेना, मुझे मेरे को टाइम नहीं है। ऐसा समय आ गया ना। तो अब इसका सार सुन लो, लास्ट में इसका सार बोल देता हूं आपको, सार सुन लो, और आप अपने ऊपर, अपनी कम्युनिटी के ऊपर अपनी सार सुन लो पूरा। अब एक बात बताइए, बहुत सी जगह दादा पोता, मतलब दादा बेटा पोता परदादा सब गरीब हैं तो गरीब चलते आ रहे हैं, कमजोर हैं तो कमजोर चलते आ रहे हैं, साहब उनके तो ये परिवार ही ऐसा ही है, ऐसे बोल देते हैं। ऐसे सीधे सच्चे कम आप देखना, गांव में परिवेश में या ऐसे परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो दादा मतलब एक जैसे चलते आ रहे हैं। गरीब है तो गरीब ही चल रहे हैं, रिक्शा छाप है तो रिक्शा छाप ही चलते आ रहे हैं, जैसा मतलब कहने का मतलब उसी तरीके से चलते आ रहे हैं, कमजोर हैं, मतलब बॉडी डेवलप नहीं है, इस तरीके से परिवार आपने देखे होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही ऐसे ही चलते आ रहे हैं। कारण क्या है भाई? कारण उसका ये है कि उनको न तो न्यूट्रिशन कभी मिला, जो डेवलप नहीं हो रहे उनको न तो कभी न्यूट्रिशन नहीं मिला, न कभी ऐसा अच्छा वातावरण मिला जो उनका दिमाग विकसित हो, और न कोई एजुकेशन उनको अच्छी मिली जिससे उनका दिमाग मतलब वो किसी को कॉम्पीट कर पाए। इसलिए वो समाज में, परिवार में, जहां भी वो जाते हैं या वो कम्पीट मतलब उसको फाइट नहीं कर पाते, वो सरवाइव नहीं कर पाते, तो वो ऐसे कैसे, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल बाई नस्ल, नस्ल बाई नस्ल ऐसे ही बने आते हैं। आप देखना, इसका मतलब क्या हुआ कि पोषण भी मिलना जरूरी है हमको, हमको एजुकेशन मिलना जरूरी है, और वातावरण भी मिलना जरूरी है। ये कहाँ मिलता है? आप कितने, कोई कुछ बताएगा कहाँ मिलता है ये तीनों चीज? वातावरण भी, पोषण भी, और एजुकेशन भी कहाँ मिलती है? हमारी कम्युनिटी में मिलती है ना, एनसीसी में मिलती है तीनों चीज। एक भी जगह बता दो जो तीनों चीज मिलती हो, एक भी, कहीं भी, भाई खाना भी मिल रहा है, पोषण, उसकी जानकारी भी मिल रही है, एजुकेशन भी मिल रही है, और वातावरण भी मिल रहा है, तो हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम डेवलप ही होंगे, हमारा परिवार डेवलप ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं मिलेगा नस्ल दर नस्ल, यानी दादा परदादा से लेके यहाँ तक भी गरीब चले आ रहे हैं, दादा परदादा से लेके कमजोर ही चले आ रहे हैं। अरे सीधा साधा चाहिए, यह परिवार तो सीधो साधो छे भाई। अरे सीधा साधा नहीं है, उन वो डेवलप ही नहीं हुए, वो कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहे किसी को, वो मजदूर वर्ग ही बने रहते हैं, क्योंकि उनको कॉम्पीट नहीं कर पाए, वो उनको वातावरण नहीं मिला, एजुकेशन नहीं मिली, न्यूट्रिशन नहीं मिला, वो डेवलप ही नहीं है, वो मानसिक रूप से भी डेवलप नहीं है, वो शारीरिक रूप से भी डेवलप नहीं है, है ना। ऐसा होता है ना। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कोई पानी का गिलास लेके जा रहा है, अब किसी ने धक्का मार दिया, अब क्या छलकेगा? पानी, है ना, पानी छलकेगा। दूध क्यों नहीं छलकेगा? दूध भी छलक सकता है, दारू भी छलक सकती है, पानी क्यों छलका? क्योंकि गिलास में पानी ही था। तो ऐसे ही अगर आपने, आपकी बॉडी ने, आपका परिवार में वही चीज छलकेगी जो आपने सीखी है एजुकेशन में, जो आपने खाया है, जो चेहरे से, शरीर से छलकेगा, न्यूट्रिशन खाया है, जो भी कुछ खाया है। तो जो आप कर रहे हो, यानी जो खा रहे हो वो भी छलकेगा, और जो कर रहे हो जो भी छलकेगा,
और जो एजुकेशन है वो भी छलकेगी, है ना? छलकेगी नहीं छलकेगी? किसी को गुस्सा है तो गुस्सा छलकेगा, किसी को गाली है तो गाली, धक्का मार के देखो गाली निकलेगी, उसके गाली है तो गाली छलक जाएगी। मतलब जिसके पास जो है भाई, तो जिसके पास जो है, तो हमारी कम्युनिटी के पास में अच्छा पोषण है तो आपके शरीर से, आपके चेहरे से वो छलक रहा है, अच्छी एजुकेशन छलक रही है, तो ये सारी चीज छलक रही है। तो आज से आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो कम्युनिटी में आके हमको एक अच्छी चीज छलकानी है, जिससे हमारे लोग ये मतलब ये कहने पे मजबूर है कि यार ये कुछ नहीं है यार, ये हर्बल लाइफ वाले हैं, पॉजिटिव सोच वाले हैं, फिट लोग हैं, हेल्दी लोग हैं, ये कहलाने पे मजबूर कर दो पूरे समाज को। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ, ज्यादा समय लिया इसके लिए माफी चाहता हूँ। थैंक यू।